द सिल्वर स्पून होटल एंड रेस्टोरेंट की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हाल ही में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर नाराज वार्डवासियों ने ढोल बजाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व पार्षद भंवर राव के नेतृत्व में लोगों ने कहा कि निगम अधिकारी नींद में सो रहे हैं और शहर की सड़क, सीवर और पट्टा जारी करने जैसी मूलभूत समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। आनंद नगर, प्रताप नगर, राजेंद्र नगर और मील क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं आते। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मील क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से लेके 5 और 50 से लेके 65 यहाँ ठेठ पिछली जो अशोक गहलोत सरकार के समय की पत्रावलियां जमा थी, जिसमें बाढ़ राहत योजना 1909 में जो 1989 में जो बाढ़ आई थी, आनंद नगर और प्रताप नगर करीबन 50 से 60 फाइलें तो प्रताप नगर की है और इतनी की इतनी पत्रावलियां आनंद नगर की है। और इसके अलावा गौशाला मार्ग पे अमर इंदिरा नगर जो कच्ची बस्ती है, उनकी भी पत्रावलियां लगभग 2-2.5 साल से जमा है। ये लोग जब से कैंप चालू हुआ है, शिविर जो चालू हुआ, जब से ये सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग अपना धंधा कोटी करके दिल्ली आ रहे, लेकिन कोई भी सेक्शन इनको संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहा है। इस वजह से सामूहिक रूप से प्रताप नगर, आनंद नगर और अमरा इंदिरा नगर के सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी और बुजुर्ग ढोल बजाकर इस सोए हुए प्रशासन को, निगम प्रशासन को जगाने के लिए आए। ये तो रही पट्टों की बात, यहाँ तक कि पिछले लंबे समय से दीपावली से लेकर दीपावली आ गई, सारे वार्ड क्षेत्रों में लगभग 50% से भी अधिक रोड लाइटें बंद है। सारे वार्ड क्षेत्रों में 1 से लेकर 5 और 50 से लेकर 65 वार्ड क्षेत्रों के क्रॉस डैमेज है, रोडें टूटी हुई है, रोडें टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। ये चीज हम ज्ञापन के रूप में इन तमाम वासिंदों के साथ वार्ड नंबर 1 से 5 और 50 से 65 त्रस्त होकर बार बार जब फॉलोअप शिविर लगे तो हमने पटेल नगर के अंदर भी इनके तथाकथित जो अधिकारी, जो शिविर प्रभारी थे, उनको बताया। रायको की ढाणी के अंदर जो कैंप लगा, उसमें आज जो समस्याएं हमने लिख के दी है, वो समस्याएं उस कैंप में हमने लिखित में दी, लेकिन आज दिन तक न तो पट्टों के बारे में, न कच्ची बस्ती नियमन के बारे में, न बाढ़ राहत जो बाढ़ की आवासीय बस्ती बसी हुई प्रताप नगर, आनंद नगर के बारे में किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने इन वासिंदों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और चूंकि राज्य सरकार की गाइडलाइन है, आज 1 से लेकर 65 वार्ड का फॉलोअप शिविर है। मजबूरी में त्योहार का दिन होते हुए इनको अपने काम धंधे छोड़कर अपने पट्टों के हक और अधिकार के लिए सोए प्रशासन को ढोल थाली के साथ यहाँ आना पड़ा। आज उन्होंने ज्ञापन दिया है जो शहर की बहुत सारी समस्याओं को लेकर दिया है, जिसमें पैच वर्क, रोड और कुछ उनके कच्ची वस्तु के पट्टे, उन सभी को व्यक्तिगत एक बिंदु पर बात करती है। तो मैं आपको बता दूं कि पट्टों के लिए शहरी सेवा शिविर में अभियान जारी है और नगर निगमों में सेकंड और थर्ड रैंक पर पाली नगर निगम पट्टे की फाइलें एक साथ लगी है, कर्मचारी 2 है। तो धीरे धीरे फाइलों की मैच्योरिटी जैसे जैसे होती जा रही है, जो नियमानुकूल पट्टे जारी किए जा रहे हैं। रिलैक्सेशन जारी नहीं है, जो 17 तारीख तक फाइलें लग चुकी है, तो इनके नियमानुकूल। जहाँ तक पेच वर्क का मामला है, 50 लाख रुपए के पेच वर्क के कार्यादेश दिए जाकर के कार्य चालू हो चुका है। 90% काम कल तक कंप्लीट हो चुका है। सभी वार्डों में जहाँ जहाँ पेच थे वो सब चिन्हित कर लिए गए, उनको किया जा रहा है। स्वयं भंवर राव जी के जो वार्ड है उसमें भी पेच वर्क हुआ है, उनको फोटो दिखा दिया गया। स्ट्रीट लाइट का मामला है, स्ट्रीट लाइट में 2 तरीके की समस्या है, तो नई लाइट होगी है, स्ट्रीट लाइट रिपेयर का मामला। स्ट्रीट लाइट की रिपेयर लगातार हमारी तरफ से दीपावली से पहले एक्स्ट्रा टीम लगाकर की जा रही है। नई लाइटों के लिए भी टेंडर हो चुके हैं। रेट अनुमोदन हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रशासक के तौर पर उनको प्रेषित कर दी गई है। दर अनुमोदन होने के बाद भी लाइटें ली जाकर के जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर लाइट भी लगाई जाएगी। सफाई के लिए हमने शहरी सेवा शिविर में गैंग लगा करके जिन वार्डों में गैंग है वहाँ पर सफाई की टीमें लगाई है। फोगिंग हम एक बार पहले कर चुके थे, अभी मच्छरों के लिए फोगिंग हमारे द्वारा लगातार टीम लगा करके की जा रही है। क्रॉस और नाली का भी 25 लाख का टेंडर हमारे द्वारा किया जा चुका है, वो काम भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पर कच्चे रोड है, कोई पक्की रोड नहीं थी, वहाँ पर झीकरा डालने का काम भी हो रहा है। इस प्रकार लगभग 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य रिपेयर संबंधी काम हमारे यहाँ से नगर निगम से बदस्तूर जारी है। आज इनको शायद कोई इस विषय में लेकर के भ्रम था, तो सारी चीजें सामने
और समय भी लगता है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सफाई सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि लेवल 1 से 3 तक वेतन श्रृंखला लागू की जाए, समर्पित अवकाश का नगद भुगतान किया जाए और 2 माह से रुका वेतन तत्काल जारी किया जाए। कर्मचारियों ने चिताया कि अगर मांगे जल्द नहीं मानी गई तो दिवाली से पहले ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। सूत्री मांग पत्र दिया जिसमें हमारी कर्मचारी की निम्न मांगे थी, ग्रेजुएटी की थी, पेंशन विभाग की भी थी, मृतक कर्मचारियों की भी थी और हमारी जो बोनस की भी थी, तनख्वाहों की भी थी। तो 2-2 महीने में हमको तनख्वाह दी गई। अब मेन बात ये थी, हमको मजबूरन हड़ताल पे क्यों उतरना पड़ा कि हमने 4 तारीख 2010 को 25 को हमने ज्ञापन दिया 5 सूत्री मांग पत्र। उसमें हमने लिखा था कि हमारी ये समृद्ध अवकाश का भुगतान कर दिया जाए दिवाली पहले। इन्होंने कहा हम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कमिश्नर ने साइन कर दिए, डब्ल्यू ने साइन कर दिए, पर चेयरमैन ने मना कर दिए। चेयरमैन लग रहा ठेकेदारों के चक्कर में चेक काटने के। अब हमारा सबसे बड़ा हिंदू धर्म में तो ये त्यौहार दीपावली का है। अब इनके बच्चों के लिए पैसे कहाँ हैं? अब ये ना तो समृद्ध अवकाश दे रहे, ना बोनस दे रहे। अब हमारी मांग ये है, कोई सी भी योजना में से पैसा दे हमको। अब हमसे आज कमिश्नर कह रहा आकर के यहाँ कि मैं आपका बिल पे साइन करा रहा हूँ चेयरमैन से। मैं आज तो क्यों करा रहा? और अगर आज करा रहा है तो हमें भुगतान नहीं होगा। क्यों? कि वो ऐसे नहीं करेंगे दिवाली। अब बिल तो जाएगा जयपुर जाएगा। अब जयपुर से दिवाली बाद में आएगा, जब भी 15 दिन लग जाए, 1 महीना भी लग जाए। तो हम कह दिया कि जब तक हमको दाम नहीं तो काम नहीं। आज एक भाजपा के प्रतिनिधि ने भी यहाँ मीडिया और कर्मचारी उसने ये कह दिया कि मेरा ये काट लेना। अब ये क्या काटा सामने? महिलाओं से भी आपस में बीमार हुआ और उसने सबका कह दिया जमादारों का नाम लिख लो, कर्मचारियों का नाम लिख लो, मैं इनको ऐसा कर दूंगा। आपकी हड़ताल कब तक रहेगी? अब ये अनिश्चितकाल तक रहेगी, कोई पता नहीं इसका। प्रदीप कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय अस्पताल रानीवाड़ा की ओर से दीपावली एवं लाभ पंचमी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए बढ़ते आगे खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के रामाटांडा गांव में देर रात दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों खेत में पानी पिला रहे थे, तभी ट्रांसफार्मर से करंट लग गया। ग्रामीणों ने डिस्कॉम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार शिकायत के बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं हटाया गया। हादसे के बाद गांव में शोक और आक्रोश दोनों माहौल रहा, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति शांत कराई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा कचवासा गांव में अगस्त माह में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए नगद और लाखों के जेवर बरामद किए। एसपी मनीष कुमार के निर्देशन में चली इस कार्रवाई के तहत आरोपी मुस्तफा उर्फ बोडा और लोकेश उर्फ चौधरी को पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार की। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 20/8/2025 को प्रार्थी श्री भरतलाल कलाल निवासी खेड़ा ने पुलिस थाना सदर पे एक उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि उसके सोने मकान पर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी कर सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए हैं। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला डूंगरपुर द्वारा चलाए गए ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत टीम गठित की जाकर मुखबिर तंत्र विकसित कर अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी की। दौरान अनुसंधान अभियुक्त लोकेश उर्फ चौधरी पिता देवलाल डामोर निवासी भाटपुर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर एवं मुस्तफा उर्फ बोडा जावेद खान निवासी शास्त्री कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान चोरी किए गए माल की बरामदगी की प्रयास जारी है। रुक करते अगली खबर की ओर। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में आज अचानक धुआं फैलने से अफरा तफरी मच गई। दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। कुछ देर बाद पता चला कि यह जिला प्रशासन द्वारा की जा रही मॉक ड्रिल थी। इस अभ्यास के तहत प्रशासन ने आपात स्थिति में अस्पताल स्टाफ, दमकल कर्मियों और पुलिस की तत्परता परखी। कलेक्टर कानाराम और पीएमओ तेजराम मीणा ने मौके का जायजा लेते हुए सभी टीमों को संकट के समय बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। सर, आज जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई, क्या उद्देश्य है? मॉक ड्रिल का उद्देश्य था कि आजकल जैसे कई बार इस तरह की घटनाएं होती है इंसिडेंस होने के कारण, उसके हिसाब से ये चेक किया गया था कि कहीं किस तरह का गैप तो नहीं है किसी सेफ्टी को लेकर। तो उसी साथ मॉक ड्रिल की गई थी। सारे विभागों से जोड़ा गया था। उसमें ये एनालिसिस करते हैं कि कौन से विभाग की कहाँ लापरवाही रही है, उसको एनालिसिस करने के से मॉक ड्रिल की जाती है। और अब ये मॉक ड्रिल हर महीने आगे भी हर महीने की जाएगी।
बूंदी में आगामी बूंदी महोत्सव 2025 की तैयारियां जोरों पर। गढ़ गणेश पूजन के साथ भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें पारंपरिक परिधान में महिलाएं, ऊंट, घोड़े, बैंड दल और लोक कलाकार शामिल होंगे। उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा ने यात्रा मार्ग की सफाई, बिजली तारों की मरम्मत और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। यात्रा ऐतिहासिक गढ़ पैलेस से प्रारंभ होकर कोटा रोड होते हुए पुलिस परेड ग्राउंड पर समाप्त होगी। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने सरदा से माधोराजपुर वाया सोलपुर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 8 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सड़क की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। कार्यक्रम में ग्रामीणों और विशेषकर गुर्जर समाज की महिलाओं ने विधायक का स्वागत किया। विधायक गोठवाल ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। चूरू में एजीटीएफ और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय टटलू गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए के डमी नोट, 2 लग्जरी कारें और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए। गैंग हरियाणा और राजस्थान में ठगी की कई वारदातों में शामिल रहा। आरोपी सफेद कागजों के ऊपर असली नोट लगाकर नकली गड्डियां तैयार करते थे। एसपी जय यादव ने बताया कि पुलिस की मुस्तैदी से गैंग की बड़ी साजिश नाकाम की गई। अंतर्राज्यीय टटलू गैंग के 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो दीपावली के त्योहारी सीजन में लोगों को मूर्ख बनाकर, डरा धमकाकर पैसे, डमी नोट है वो अस्थि के रूप में चलाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के काम में लगे हुए थे। वो चूरू में एक राम चौक है, उसके साथ हुई थी, बहुत दर्ज किया और 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, अनुसंधान जारी है। चूरू में आज मंत्री झावर सिंह खर्रा के दौरे के दौरान दिलचस्प वाकया देखने को मिला। सर्किट हाउस में स्वागत कार्यक्रम के दौरान विधायक हरलाल सहारण ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, तो मंत्री खर्रा ने बीच में कहा, धन्यवाद की रोड़ी मीना को दीजिए, विभाग उनका है, वरना बजट वापस मंगवा लेंगे। यह सुनकर वहां मौजूद सभी भाजपाई हंस पड़े। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चा है कि विधायक अपनी ही सरकार के विभागों से अनजान निकले। 6 करोड़ 61 लाख रुपए दिए राज्य सरकार ने। मैं मुख्यमंत्री जी का और दिवा कुमार जी का राज्य सरकार बधाई और धन्यवाद दूंगा कि 18 करोड़ में से धन्यवाद जो डिपार्टमेंट उनका है तो वापस मंगा लेंगे। वो किसका? किरोड़ी लाल जी मीणा। किरोड़ी लाल जी का धन्यवाद, क्योंकि 18 करोड़ में 6.5 करोड़ देना, जिले में 18 करोड़ 6.5 करोड़ शुरू में दिए। पर इसके साथ साथ मांग है आपको धन्यवाद माला पढ़ाएंगे, यहाँ स्वागत भी करेंगे। प्रदीप कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय अस्पताल रानीवाड़ा की ओर से दीपावली एवं लाभ पंचमी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। द सिल्वर स्पून होटल एंड रेस्टोरेंट की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।